नमस्कार दोस्तों। जीवन हमारा ना एक बांसुरी की तरह जिसका मधुर संगीत गूंज रहा है। बांसुरी की धुन कितनी प्यारी, अगर उसे बजाएं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी याद आ जाते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संगीतज्ञ हैं, बड़े अच्छे वादक रहे हैं जो बजाते हैं। और ज़िंदगी में ये बांसुरी का संगीत, लेकिन बांसुरी को देखो कितने छेद हैं। और आप दरअसल सोचो दोस्तों, क्या ये अगर छेद ना हो तो बांसुरी से वो मधुर संगीत निकल सकता है? ये जीवन जो हमारा है ना, एक बाँस की तरह से, उसमें जो ये हमारी परेशानियाँ, आने वाली बाधाएँ, चैलेंजेज़, तमाम तरह की दिक्कतें, ये उस छेद की तरीके से हैं। अगर वो छेद ना हो, अगर बाँस में वो छेद ना किए जाएँ, तो संगीत कहाँ से निकलेगा? संगीत तो आएगा ही नहीं ना। और बाँसुरी का संगीत, आप इसको देखना अगर समझो अगर, तो बाँसुरी के संगीत को बजाने के लिए उस छेद को जो वादक होता है, कभी छोड़ता है, कभी दबाता है, कभी छोड़ता है, दबाता है और फिर जाके एक संगीत और राग निकाल पाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन की भी ये चीज़ें हैं कि हम कभी किसी परेशानियों से जिससे हम जूझ रहे होते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा मान रहे होते हैं, कभी हम उसे दबाते हैं, कभी हम उसे ढीला छोड़ते हैं, कभी उसको ऊपर परेशान होना छोड़ देते हैं, कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारे जीवन का संगीत गुज़र रहा होता है, बढ़िया बज रहा होता है। लेकिन दोस्तों आप ये भी सोचो, अगर इस तरह की ये दिक्कतें ना आएँ, ये चैलेंजेज़ ना आएँ, ये बाँसुरी की छेद जैसे हमारे जीवन में ये छेद, ये परेशानियाँ ना आएँ, तो क्या हमारा जीवन ऐसे ही इस तरीके से निखर पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को कि ये डाइवर्सिटी जो होती है हमेशा एक अपॉर्च्युनिटी होती है। हमारे जीवन में आप देखोगे, आप जब भी देखो, आप जीवन में उठा के देखो, जब भी कोई परेशानियाँ आ रही होती हैं ना, उस परेशानी के पीछे एक बेहतरीन कारण छिपा रहता है। वो कारण हमें तुरंत नहीं समझ में आता। हम तुरंत में तो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं, हम रोना-पीटना और ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा गंभीर होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं और थोड़ा-सा अपने आप को सँभालते हैं कि नहीं ठीक है, चीज़ है, अभी इसमें से ही निकलना है, अब रास्ता कोई नहीं है, यही रास्ता है। आप देखो वो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो आपको बेहतर बनाने के लिए आई हुई होती हैं। अब रिलेट करना इस चीज़ को और हमेशा सोचना इस बारे में। ये वाक़ई में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही आपको ऊपर ले जाने के लिए वो परिस्थितियाँ दी गई हैं। कहते हैं ना परिस्थिति बनाता है। लोहे को अगर उतना पीटा ना जाए तो क्या आप उसमें से कोई औज़ार या कोई यंत्र बना सकेंगे? सोने को अगर पिघलाया ना जाए तो क्या उसके हम जेवर बना सकेंगे? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वैसे ही हमारे जीवन को भी है। हमारे जीवन को भी इस परिस्थितियों के ऊपर इस तरह से गुज़ारा जाता है, तब जाके हम उसमें से कुछ निकाल पाते हैं। वो हमारे मतलब का निकल के आता है। तो ईश्वर ने वो चीज़ें हमारी परिस्थितियाँ बनाई हैं। बाँसुरी के छेद की तरीके से ये जीवन में ये परेशानियाँ तो हैं, लेकिन उसको हम बजाएँ कैसे? तो आत्मविश्वास से, संकल्प शक्ति से, पॉज़िटिव सोच से, सकारात्मक भाव से। लोगों के प्रति नज़रिए अपने बदल के, अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल के, हम जब इन चीज़ों के ऊपर सोचना और समझना शुरू करेंगे और इसको एक स्थिर भाव से अगर चलना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल सुंदर सा बजता है ये बाँसुरी की तरह से ये जीवन, बड़ा खूबसूरत निकल के आता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपको दी इसलिए गई हैं कि आप निखर के उसमें से आओ। हमेशा ये अवसर दिए ही गए हैं इस तरीके से दोस्तों। जीवन बड़ा खूबसूरत है, इसे बाँसुरी की तरह ही बजाइए और बाँसुरी की तरह से ही सुंदर सा धुन निकलेगा, बस हमें उसे बजाना आना चाहिए। बस वो बजाने की कला हमें सीखने की ज़रूरत है, वो जीवन जीने की कला सीखने की ज़रूरत है। फिर तो हम बहुत बेहतरीन हम बजा सकेंगे और सुना भी सकेंगे लोगों को। दोस्तों आप भी बताइएगा अपने बारे में कुछ। नमस्कार।